करीबी तेलूराम जांगड़ा को इस्तीफा हो गया है। करमवीर बौद्ध की वजह से इस्तीफा उन्होंने दिया है। राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए जाने के बाद एक बार फिर से इस वक्त कांग्रेस पार्टी के अंदर दरार देखने को मिल रही है। पार्टी प्राथमिकता सदस्य और पद से इस्तीफा, त्यागपत्र प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा। जल्द कई और लीडर पार्टी छोड़ेंगे, तेलूराम जांगड़ा ने कहा है। हुड्डा के करीबी तेलूराम जांगड़ा का इस्तीफा। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस में एक बार फिर से टूट पड़ गई है। कल ही इसके संकेत मिल चुके थे। कांग्रेस हाईकमान ने एससी चेहरे करमवीर सिंह बौद्ध को राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बनाया और इसको लेकर के हरियाणा कांग्रेस में ही नाराजगी देखी जा रही है। कांग्रेस में ओबीसी मोर्चे ने इसको लेकर के अनदेखी का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई है। ओबीसी मोर्चा कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष तेलूराम जांगड़ा ने इसी मुद्दे पर अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने अपना त्यागपत्र प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दिया है। आप समझिए जरा। तेलूराम जांगड़ा ने बताया कि राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची में ओबीसी वर्ग को प्राथमिकता न दिए जाने से वे बेहद आहत हैं और इसी विरोध में उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस ओबीसी नेता तेलूराम जांगड़ा ने पार्टी से इस्तीफा दिया। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस में टूट पड़ गई है। एक बार फिर से गुटबाजी शुरू। कांग्रेस हाईकमान ने एससी चेहरे करमवीर सिंह बौद्ध को राज्यसभा के लिए प्रत्याशी क्या बनाया, इसको लेकर हरियाणा कांग्रेस में नाराजगी देखी जा रही है। वो भी राहुल गांधी ने इस नाम को सुझाया था, करमवीर बौद्ध के नाम को। उसके बाद भी अगर हरियाणा कांग्रेस में लगातार अगर ऐसी स्थिति है कि कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो इस वक्त ये रुख अख्तियार कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है। देखिए, पार्टी छोड़ने का फैसला मेरा ऐसा नहीं है। मेरे जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको इग्नोर करना मेरे लिए बहुत दुखदाई है कि 45% आबादी होने के बाद बैकवर्ड क्लास को कांग्रेस पार्टी ने दरकिनार किया। ऐसे आदमियों को, जो आदमी धरातल पे रह के काम किया, उन लोगों को बड़ा दुख है। आज सारे बैकवर्ड के साथी मेरे साथ मिलके वो अपने अपने इस्तीफे मेरे व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, लिख के भेज रहे हैं लिखत में कि हम आपके साथ हैं। और बैकवर्ड क्लास को दरकिनार करना कांग्रेस को 3 योजना से भारी पड़ रहा है। जब कांग्रेस ने बैकवर्ड को दरकिनार किया तो ही तो कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, और अभी भी उनके समझ में नहीं आ रही कांग्रेस पार्टी के। मैं कांग्रेस हाईकमान से बहुत दुखी हूँ। कांग्रेस पार्टी ने ऐसे कार्यकर्ताओं को इग्नोर किया। मेरे जैसे कार्यकर्ता जो 30 साल से कांग्रेस पार्टी में थे, आज मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख लग रहा है कि मैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहा हूँ। मैंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा। कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का मेरा कोई ऐसा पर्सनली मकसद नहीं, लेकिन बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए, बैकवर्ड क्लास के लोगों ने इसलिए पार्टी छोड़ने पे मजबूर किया कि लोकसभा में टिकटें नहीं दी, विधानसभा में टिकटें नहीं दी, और अब राज्यसभा में भी यही किया। मैं आपको बताऊं, मुझे रोना आ रहा है, मेरा गला बैठ रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा। सारी रात आज मैं सो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि 45% आबादी को जो कांग्रेस पार्टी इग्नोर करने का काम कर रही है, उसमें मेरे जैसे लोग, जिनके माँ बाप दादा कभी राजनीति में एमएलए नहीं रहे, राजनीति में कोई किसी के उस पे नहीं रहे, धरातल से उठ के हम वहां तक गए और कांग्रेस पार्टी ने हमारे साथ अन्याय किया। इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का काम किया। चलिए, रवि जांगड़ा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ। रवि, जिस बात की आशंका थी, कल ही हम चर्चा कर रहे थे कि फिर से गुटबाजी शुरू ना हो जाए, और वही हो गया। बिल्कुल, कांग्रेस में गुटबाजी की अगर बात करें, हालांकि पहले से भी आई है, लेकिन जिस तरह से
जो तमाम कांग्रेसी नेता, दिग्गज कांग्रेसी नेता हर बार इस बात को नकारते आए थे कि कोई गुटबाजी नहीं है, उसकी बानगी यहाँ देखने को मिली। राज्यसभा की जैसे ही टिकटों की घोषणा की गई, टिकट वितरण की जहां बात आई, तो वहीं इस तरह की बगावत शुरू हुई है। सबसे पहले ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष तेलूराम जांगड़ा ने न केवल त्यागपत्र दिया है, बल्कि पार्टी की सदस्यता के साथ साथ अपने पद से भी त्यागपत्र उनके द्वारा दिया गया। कई सारे तर्क दिए गए हैं कि चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, या फिर बात अब राज्यसभा चुनाव की आई, तो ऐसे में बैकवर्ड समाज को, ओबीसी समाज को दरकिनार किए जाने की बात उनके द्वारा कही गई है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो आबादी है, चाहे विश्वकर्मा समाज की बात करें, 30% ज्यादा आबादी है। इससे इतर अगर बात करें, क्योंकि बैकवर्ड क्लासेस की बात करें तो 40% से ज्यादा आबादी है। ऐसे में इतनी बड़ी आबादी को जो है दरकिनार किया जाना कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा कांग्रेस को, इस तरह का उनका दावा। ये भी कहना है कि कई सारे लोग और भी जो संगठन से जुड़े हुए हैं, ओबीसी मोर्चा के जो लोग हैं, उन्होंने भी अपने त्यागपत्र दिए हैं, साथ होने की बात कही है। साथ ही उन्होंने रुंधे स्वर में ये भी कहा था कि पहले भी जो है पार्टी को नुकसान हुआ है, पार्टी के कुछ नेताओं की वजह से अभी भी जो है इस तरह से राज्यसभा चुनाव में भी नुकसान देखने को मिलेगा। और सत्ता के मुहाने पर जिस तरह से कांग्रेस आई थी, उसकी वजह यही थी कि कांग्रेस ने जो है तो कदावर नेता थे या पार्टी के दो धरातल से, जड़ों से जुड़े नेता थे, उनको दरकिनार किया था। और उसकी बानगी अभी उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि इसकी बानगी जो है यहाँ इस टिकट वितरण में भी देखी गई है। और ऐसे में वो लोग काफी आहत हैं और इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में लेकिन रवि, इसमें महत्वपूर्ण सवाल ये उठ रहा है रवि कि तेलूराम जागड़ा का ये रुख, ये गुस्सा, ये राहुल गांधी को चुनौती तो नहीं है? क्योंकि राहुल गांधी ने ही नाम सुझाया था करमवीर बौद्ध का। देखिए, इन नेताओं का ये भी कहना है कि जो पार्टी हाईकमान, अगर प्रदेश की बात करें, वो जो बात सुझाता है, जो तय करता है, वही जो उच्च स्तर के नेता हैं, पार्टी हाईकमान के केंद्रीय स्तर के नेता हैं, वो तय करते हैं। ऐसे में जो कर्मठ नेता हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जिनका पार्टी से 30-30, 35-35, 40-40 साल से जुड़ाव है, उनको दरकिनार किया जाना सही नहीं है। और इस तरह से उनका कहना है कि आने वाले दिनों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस जो है ग्रास रूट से जुड़े नेताओं की अनदेखी कर रही है। ये बात हम नहीं कह रही, ये बात खुद तेलूराम जांगड़ा, जो कि अरसे से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि उनकी कई पीढ़ियां जो है कांग्रेस के साथ जुड़ी रही हैं और बावजूद इसके उनको इस तरह से दरकिनार किया जा रहा है। एक उम्मीद थी कि उनको अब टिकट मिलेगी, उनको या केवल उनको बल्कि किसी अन्य को भी, कोई अन्य शख्स और किसको उम्मीद थी, उसको भी टिकट दी जा सकती थी। तेलूराम जांगड़ा को तो उम्मीद थी। और कितने लोग अभी नाराजगी दिखाएंगे? क्या और भी टूट होने वाली है? क्या रुख अख्तियार और होगा आगे इन लोगों का, जो लोग नाराजगी दिखाएंगे? बिल्कुल ओबीसी समाज से जुड़े दूसरे जो जिला अध्यक्षों की बात करें या दूसरे नेताओं की बात करें, तो पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी कहा है कि वो तेलूराम जांगड़ा के साथ हैं। और आने वाले दिनों में, अभी भी फिलहाल उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है और ये भी कहा है कि वो उनके साथ हैं। किसी भी तरह से पार्टी में इस तरह से अगर अनदेखी की जाती है तो पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, वो भी अपना त्यागपत्र देंगे। तो उन्होंने इस बात का दावा किया कि प्रदेश के कई जिलों के जो नेता हैं, ओबीसी समाज से जुड़े हुए नेता, वो अब इस मुद्दे को लेकर जो है पार्टी के खिलाफ बगावत शुरू करेंगे। कहां काडर को मजबूत करने कांग्रेस पार्टी चली है हरियाणा में? अगर इस तरह से होता रहेगा, सभी लोग नाराजगी दिखाते रहेंगे, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही गुट बगावती सुर अगर चलते रहेंगे, तो कहां से काडर मजबूत हो पाएगा? राहुल गांधी की कोशिशें कहां रंग ला पाएंगी? बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए रवि। आगे बढ़ेंगे। हरियाणा की राज्यसभा की 2 सीटों के लिए तैयारी तेज हो गई है और आज नामांकन पत्रों की